आप सब लोगों को नमस्कार। मैं डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया। आई एम फाउंडर ऑफ आसिक प्रयास एनजीओ कैंसर अवेयरनेस। जैसा कि कल मैंने बताया कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए और कैंसर रिकवरी के लिए। तो बीइंग अ कैंसर सर्वाइवर, मैं सिर्फ सब लोगों का ध्यान इस तरफ इसलिए खींचना चाह रही हूँ क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी तरफ हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ अपना ही कष्ट और अपना ही दुख देख रहे हैं, बाकी लोगों का नहीं देख रहे। इस समय दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं वो शायद हमारे घर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सिर्फ कोविड की न्यूज़ हम सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से परेशान हैं, जिनको कैंसर हो चुका है और उनको ये समझ नहीं आ रहा रिकवरी किस तरीके से हो। बट एक अच्छी न्यूज़ इसके अंदर ये है कि जो लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं, रिकवरी के टाइम है, उनको फैमिली का सानिध्य, उनका टाइम और एक प्रॉपर जो है खाना वो मिल रहा होगा। तो मेरा सिर्फ मकसद इसलिए ये सब बताने का है ताकि जो लोग घर के अंदर बैठे हैं उनको सही गाइडेंस मिले। बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम कोविड आ गया है तो कैंसर जैसी बीमारियां चली जाएंगी, या जिनके पास टीबी है, डायबिटीज़ है या बहुत सारी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं तो आज क्या वो बीमार नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक महीने से अगर कोविड चल रहा है तो बाकी लोग उस चीज़ से नहीं जूझ रहे। तो बस हमारे पास एक ज़रिया यही है कि हम फेसबुक के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए या जो भी हमारे पास मीडिया है या जो माध्यम है उसके ज़रिए हम सही गाइडेंस दे सकें। क्योंकि मैं कैंसर विनर हूँ, इस चीज़ से मैं निकल चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि इससे कैसे निकला जा सकता है और क्या खाया जा सकता है जिससे इस चीज़ में काफ़ी रिलीफ मिलेगा उन लोगों को जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। तो बस आज से हमारा ये सफ़र शुरू है। मैं नहीं जानती ये कितने दिन चलेगा या कितने दिन मैं इसको कर पाऊंगी या निभा पाऊंगी, बट मेरी यही कोशिश होगी कि हर एक को वो हर चीज़ बताऊं। जितनी भी मेरे पास नॉलेज है उसको मैं शेयर करूं ताकि बहुत लोगों का भला हो और लोग उस चीज़ से सीखें और अपनी अच्छी डाइट को प्रॉपर मेंटेन कर सकें। तो बस इतना ही कोशिश है और कोशिश रही है कि मेरा भारत जो है वो कैंसर फ्री हो सके। और कोविड से तो अब हमें बचाना ही बचाना है, लेकिन कैंसर से भी बचाना है और बाकी बीमारियों से भी बचाना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी कि मेरी जो स्टोरी थी वो शुरू हुई थी पेट दर्द से। सिंपली मेरे पेट में दर्द होता था और एक बिल्कुल पिन की तरह मुझे ऐसा लगता था कि राइट साइड में मुझे एक छोटी सी सुई चुभ रही है, लेकिन मैं उस चीज़ को इग्नोर करती रही। अक्सर लेडीज़ जो है वो इग्नोर करती हैं इस चीज़ को। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अनीमिया से ग्रस्त हैं, डायबिटीज़ है या कुछ भी है, तो आप उसी समय अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करवाइए। तो हमारा जिस तरीके से हम सीरीज़ बना रहे हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है कि डायग्नोसिस क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंसर क्या है। कैंसर एक बहुत स्केरी वर्ड है। जब भी हमारे दिमाग में या डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि कैंसर है तो सबसे पहले दिमाग में सिर्फ मौत घूमती है और कुछ नहीं घूमता, क्योंकि हम इंसानों की फितरत है, हम पॉजिटिव उसमें से नहीं निकाल सकते, हम नेगेटिव निकालते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उस चीज़ के अंदर से पॉजिटिव निकाल लेते हैं। तो बस ये चीज़ हमारे दिमाग में घूमती है, हम उस पर काम करना शुरू कर देते क्योंकि हमने अपने न्यूरॉन्स को वही मैसेज देना शुरू कर दिया। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैंसर हमारे सेल्स ही हैं जो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो हमारी ही बीमारी है तो हम कैसे दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पहले जो है उस लाइफस्टाइल में जिए नहीं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई लेकिन हम इग्नोर करते रहे, हमने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, कैंसर थर्ड स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे ही पता लगता है। फर्स्ट स्टेज पे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि किसी को कैंसर पता लग जाए।
क्योंकि जब तक वो सेल मिलियंस बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं होते तब तक वो आपको कुछ नहीं करते। तब तक मेटासिस जब तक नहीं होता या एक जगह पर ट्यूमर नहीं बनता या जब कोई रुकावट नहीं आती किसी ऑर्गन्स के अंदर, तब तक नहीं पता चलता कि कैंसर है। हम कुछ और ही सोचते रहते हैं और वो बीमारी कुछ की कुछ निकल जाती है। तो बस इतना ही, और इसी तरीके से हम आगे हर टॉपिक को पकड़ते जाएंगे और सीरीज बनाते चले जाएंगे ताकि जिन लोगों को परेशानी है या कोई क्वेश्चंस है वो हमसे पूछ सके। हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं आसिक प्रयास एनजीओ के अंदर, तो आज तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि सब लोग एक्टिव हो पाएँ और इसको देख पाएँ और लोग क्वेश्चंस भी पुट कर पाएँ। और बहुत सारे लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं जिनसे हम आपकी बात कराएंगे। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का इसके अंदर। आप मैं आसिक प्रयास पेज पर और बीबी हेल्दी के पेज पर ये सब डालूंगी, यूट्यूब लिंक डालूंगी, तो आप उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर लिखिए और जो भी क्वेश्चंस हो वो ज़रूर लिखिए। तो इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। और अभी आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का ही मकसद था कि सब लोगों को पता लग जाए कि आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरीके से सीरीज स्टार्ट होंगी, किस तरीके से वो सिलेबस आगे बढ़ेगा, वो और डिफ़िकल्ट भी होता चला जाएगा और लोगों की हम कोशिश करेंगे हर क्वेरी को हम अच्छे से समझें और उनको बताएं। और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि डाइट आपके घर के अंदर जिस तरीके से आप खाते हैं वो सही आपको पता चले, ताकि आपके घर में अगर कोई कैंसर से पीड़ित हो आप उनको सही दिशा दिखा सकें, और अगर कोई आपका रिश्तेदार है या कोई भी है तो उसको भी आप सही दिशा दिखा सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक अपनी परसेप्शन है कि जो भी हम ज्ञान बांटते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन ज़्यादा आने के बाद हम आपको और ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बता सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे और आप एक्टिव रहिए, क्योंकि इस टाइम हमारे पास सिर्फ सोशल मीडिया ही है और कोई मीडिया नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि आप इसको पोस्ट को शेयर करिए ताकि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएँ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सकें और अवेयर हो सकें। क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जिस तरीके से आज कोविड जो है, हम बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम इस चीज़ को बचा सकते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां या जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, टीबी है, कुछ भी बीमारी है, अस्थमा है, तो ये हम अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से बिल्कुल ठीक रख सकते हैं अगर हम अवेयर हैं। धन्यवाद। आगे पोस्ट ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा अवेयर हो सके और इन बीमारियों से बच सकें।